जय हिंद, जय भारत। आओ बच्चों, सुपर टेट की अगली कड़ी में लाभ हानि के सवाल चल रहे हैं। फटाफट आइए, लाभ लीजिए और हानि को छोड़िए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हानि को नहीं छोड़ना है। देखिए सवाल क्या है। ए के वेतन बी के वेतन से 40% कम है। मतलब ए का वेतन जो है वह बी के वेतन से 40% कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या किसके सापेक्ष पूछा जा रहा था। यहाँ सापेक्षता को ध्यान रखिए, यहाँ सापेक्षता को ध्यान रखिए। सापेक्षता, ऐसे सवाल सापेक्षता से संबंधित होती है। सापेक्षता से संबंधित होती है। किससे? सापेक्षता। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हम भिन्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भिन्न। जिसका पूछता है उसके वेतन को ऊपर लिखते हैं और जिसके सापेक्ष पूछते हैं उसको नीचे लिख लेते हैं और एक भिन्न बना लेते हैं और फिर भिन्न का गुणा 100 से कर देते हैं और आपका उत्तर सॉल्व। तो बहुत ही गजब का फार्मूला है। जरा देखिए क्या करेंगे। क्या कह रहा है? ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। बी के वेतन से, तो हम मान लेंगे, माना बी का वेतन कितना है? 100%। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? इसलिए ए का वेतन कितना हो जाएगा भैया बताओ? ए का वेतन कितना हो जाएगा? इससे 40% कम है। इससे 40% कम है। इससे बी से 40% कम है, मतलब 60% हो जाएगा। क्लियर? 40 को मार दिया गया गोली क्या? अरे भाई नहीं, गोली नहीं मारा गया। यहाँ देखिए बी का 100 था ना, तो 100 में से 40% कम कर दो, ए का आ जाएगा। तो वही तो हमने लिखा है 60 है। ए का वेतन कितना हो गया? 60%। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ, चूंकि यहाँ जो पूछ रहा ना कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ध्यान रखिएगा। तो अधिक किसका है? बी का है ना। तो बी का कितना अधिक है भाई बताइए? तो बी का अधिक कितना है? तो यहाँ लिखेंगे बी का अधिक है 60। अधिक वेतन बी का कितना भाई? 40%। ओके, इसलिए देखिए अब हम लिखेंगे कि कितने अधिक है परसेंट में बी का। तो बी का कितना अधिक है? 40%। 40 ऊपर लिखो। किसके सापेक्ष पूछा जा रहा? ए का। तो ए का कितना है? 60 है। बस हो गया आपका भिन्न। और इसमें हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीपल कर देंगे। 0 से 0 काटा। अब 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 200/3, अर्थात 2 3 18, 3 18, 2/3%। ये हुआ आपका पहला उत्तर, पहला सवाल। कैसा लगा वीडियो? अगर आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और लोगों को ये वीडियो पहुंच चुके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी इसी प्रकार का सवाल है, बस सवाल को थोड़ा सा हम लिखना चाहते हैं अभी। देखिए अगला सवाल हमने लिख लिया। अब आप देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक हो। अब यहाँ देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले क्या है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो हम पहले बी का वेतन मानेंगे, क्योंकि तभी तो ए का निकलेगा। जब बी का हम जान जाएंगे तभी तो ए का निकलेगा। तो माना बी का वेतन कितना है भाई? 100% मानेंगे, और क्या मानेंगे। इसलिए ए का वेतन कितना हो जाएगा? ए का वेतन कितना हो जाएगा भाई बताओ मेरे भाई? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है ना। तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों? बिल्कुल 150 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे क्या पूछ रहा है भाई, किसका पूछ रहा है भाई? बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले हम देखेंगे बी का वेतन कितना कम है। तो बी का कम वेतन कितना है? देखिए बी का कितना कम है भाई? यहाँ 150 है, यहाँ 100 है, तो कितना हो जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50%। तो बस निकालेंगे बी का वेतन। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50
किसके सापेक्ष? ए का सापेक्ष। ए के सापेक्ष पूरा ना, ए के वेतन से, तो सापेक्ष ए के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो ए के वेतन को नीचे लिख देंगे। ए का वेतन कितना है? 150। बस ये आपका फ्रैक्शन बन चुका है, मतलब भिन्न बन चुका है। फ्रैक्शन में भिन्न होता है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब यहाँ देखिए 50 तिरको 150, मतलब 100/3, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई? कोई बता दे इसको। 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 1/3%। ये आपका उत्तर हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। वीडियो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और अगर पढ़ाने का तरीका हो तो और भी मज़ा आ जाए। आप लोग बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं। अगला वीडियो किस पर भेजना है इसको भी आप कमेंट करके भेज दिया करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल हमने लिख लिया और अब सवाल को पढ़कर बता रहे हैं। ए की आय बी से 20% कम है। क्या गजब का सवाल है। ए की आय बी से 20% कम है और बी की आय सी से 20% अधिक है, तो ए की आय बी का कितना परसेंट है? ठीक है, यानी ए की आय बी से 20% कम है। तो यहाँ देख लेते हैं ए और बी में क्या संबंध है भाई, क्या संबंध है। ए की आय देखिए, यदि ए और यहाँ बी लिख लो, ए की आय बी से 20% कम है, बी से, तो अगर बी की 100 है तो ए की 20% कम है बी से, तो 80% हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम रेशियो बना सकते हैं। यहाँ से हम क्या बना सकते हैं? रेशियो बना सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा भाई? A/B बराबर क्या हो जाएगा? 80/100, अर्थात यहाँ हो जाएगा आपका 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4/5, अर्थात यहाँ बन गया हमारा A/B बराबर क्या बन गया? 4/5। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप। चलिए इसी प्रकार देखिए अगले में देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? बी की आय सी से 20% अधिक है, तो फिर लिखिए यहाँ पर, यहाँ बी लिखिए, यहाँ सी लिखिए। बी की आय सी से, बी की आय सी से कह रहा है ना, तो यहाँ सी की मान लो 100 है, तो बी की क्या है? 20% अधिक है सी से, इस बी की इससे 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा 120। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ अनुपात बना लीजिए, रेशियो बना लीजिए। यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम रेशियो बनाना चाहते हैं अभी, क्योंकि रेशियो का फार्मूला लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा B/C बराबर 120/100, मतलब 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, तो यहाँ से हो जाएगा B/C बराबर हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है, तीनों को लिख लेंगे। तो बी वाला बीच में है, देखिए बी वाला बीच में आता है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे? ए, यहाँ फिर लिखेंगे बी, अब यहाँ लिखेंगे सी। तो ए और बी में क्या अनुपात है? 4/5 का, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4/5। और बी और सी में क्या अनुपात है? 6/5। ये हम वीडियो बना चुके हैं, इसको पहले भी रेशियो वाला अनुपात पहले आप देख सकते हैं इसको जा करके। ठीक है, तो यहाँ 5 है ना, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ 5 लिख दो। यहाँ 6 है, इसके पहले कुछ नहीं, तो यहाँ 6 लिख दो, यही तो बताया गया था। अब सबका गुणा कर दीजिए आप, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, यहाँ 5 छक्का 30 हो जाएगा, यहाँ 5 पचा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी का कितना परसेंट है? तो ए की, अब बिल्कुल आपका सॉल्व हो चुका है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ए की आय कितना है? देखिए ए की आय है आपका 24 लिखिए। किसकी आय का? बी की आय का। बी की आय कितना है? 30, यहाँ 30 कर लीजिए और सीधे सीधे आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका उत्तर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ 6 चौको 24, 6 पंचे 30, अब 5 का इसमें गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 0, तो ये हो गया 20 छक्का 120। कितना हो गया भैया? 20 छक्का 120। थोड़ी रुकिए, यहाँ पर मिस हो रहा है, यहाँ है 6 चौको 24, 4 बार जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 बार, 4, और यहाँ 6 पंचे 30, अब 5 के इसमें भाग देंगे तो 20 बार कटेगा। अब 20 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80, 20 चौको 80%। ये हुआ आपका आंसर। तो देखिए सवालों का नमूना देखिए,
सवालों को करने का तरीका देखिए, बहुत सिंपल ट्रिक है, वरना आप थ्योरम बेस से करेंगे तो करते रह जाएंगे, परेशान रहेंगे। और कंपटीशन में ऐसे सवालों को हल करने के लिए इतना जगह नहीं रहता है, ना इतना समय रहता है, इसलिए तुरंत आप शॉर्टकट में करिए, फटाफट करिए। जहाँ सवाल समझ में ना आए वहाँ वीडियो को रोक करके देखिए, कमेंट जरूर करिए कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है आपको, किस जगह समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अगले सवालों को देखिए। देखिए अगला सवाल देखिए, फटाफट देखिए। 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो नुकसान प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, 60 वस्तुओं को जब बेचा गया तो एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो नुकसान प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सिंपल ट्रिक भाई। मान लो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, माना बिल्कुल सिंपल, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, बस सिंपल ट्रिक। ठीक है, इसलिए 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 60 रुपये। ये एक चीज आपका 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये वाली लाइन आ चुकी 60 रुपये। ठीक है, तो यहाँ नुकसान हानि कितनी होती भाई, हानि भी देख लीजिए। जब बेचा गया ना 60 रुपये, तो हानि कितना हो गया, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 10 रुपया। तो यहाँ पर हो गया 10 रुपये, कितना हो गया 10 रुपये। ये हानि तो हुआ क्योंकि हमने माना था 1 रुपये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो अब यहाँ पर बताइए मुझे क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया भैया, क्रय मूल्य हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, अरे 60 रुपये का बेचा, 10 रुपये का हानि हो गई, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा ना, बिल्कुल 70 रुपये हो जाएगा। ये 70 रुपये हो गया। अब जब आपका क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, हानि हो गया, तो हानि परसेंट, नुकसान परसेंट पूछ रहा है, तो नुकसान प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई, यहाँ लगा देते हैं, क्यों इधर पेज बर्बाद करते हैं। यहाँ देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितना हुआ 10, क्रय मूल्य कितना है 70, 100 का मल्टीपल करो, कितना हो गया भाई, बिल्कुल आंसर क्लियर। यहाँ से काट दो, कट गया 0 0, यानी आप 7 का भाग देंगे 100 में, तो ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा, तो 2 ऊपर लिखिए 7। ये हुआ आपका आंसर, जवाब। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बार बार हमें कहना अच्छा नहीं लगता, पर आप शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए, फटाफट देखिए। अगला सवाल देखिए, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा गया, तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बाल लागत मूल्य, मतलब प्रति बाल का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए जब 17 गेंदों को बेचा गया 720 रुपये में, तो हमारा जो 720 रुपये, ये तो विक्रय मूल्य क्लियर है। तो जब बेचा गया तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो प्रति बाल यानी एक बाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब एक बाल का क्रय मूल्य। तो यहाँ हल करिए, माना एक बाल का लागत मूल्य, एक बाल का लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही चीज़ है। एक बाल का क्रय मूल्य x रुपये, कितना है, मूल्य x रुपये है, कितना है, x रुपये है। क्लियर। तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, जब एक गेंद का क्रय मूल्य या लागत मूल्य x रुपये है, तो 17 गेंदों का 17x रुपये हो जाएगा। ठीक है, और हानि देखिए जरा,
हानि कितना हो रही है, हानि कितना हो गया 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, तो हानि हो गया 5 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये आपका हानि हो गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य तो आपके पास है, विक्रय मूल्य तो पहले से दे रखा है आपका, विक्रय मूल्य दे रखा है आपका 720 रुपये। कितना है 720 रुपये। तो हानि बराबर क्या होता है, इसलिए हानि बराबर क्या होता है भैया आपको पता होगा, नहीं पता तो वीडियो देख लीजिएगा। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हानि कितना है आपके पास भैया 5x है, क्रय मूल्य कितना आपके पास है बताइए x रुपये है, क्रय मूल्य कितना है 17x ना भाई यहाँ पर, क्योंकि 17 गेंदों की बात हो रही ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब x नहीं लिखना, 17 गेंदों का क्रय मूल्य लिखना चाहिए हमको। तो यहाँ पर 17x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है आपके पास विक्रय मूल्य 720 रुपये। तो यहाँ पे इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 17 और 5 घटेंगे कितना बचेगा 12x, कितना बचेगा 12x, और यहाँ पर हो जाएगा टोटल आपका 720, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 12×72 और 0 यानी 60 रुपये हो जाएगा भैया क्रय मूल्य। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मज़ेदार वीडियो हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल है। आज हम लगभग काफ़ी सवाल दे रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में तो एक ही दो देते हैं, लेकिन आज काफ़ी सवाल दे, क्योंकि आज संडे भी है, इससे हमें छुट्टी भी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, यम वस्तुओं का क्रय मूल्य यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, वेयर m इज ग्रेटर देन n, तो लाभ कितना % होगा या होता है। यम वस्तुओं का क्रय मूल्य यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना % लाभ होता है भैया। तो देखिए इसका जो फार्मूला है ना भैया, इसका जो फार्मूला होता है यम माइनस n बटे n, और यहाँ 100, ये उसका उत्तर होता है। लेकिन अब देखिए कैसे आप करेंगे, कैसे आखिर ये आया यम माइनस n बटे n इंटू 100%, कैसे आया, तो बस इसी को हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे आएगा ये सलूशन। सलूशन में क्या होगा लिख लीजिए, यम वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर यन वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यही तो दिया है, यही तो दिया है ना, और तो कुछ दिया नहीं। तो क्रय मूल्य के यहाँ लिखूं, विक्रय मूल्य किधर ले आओ, यन इधर है, यम को इधर ले जाओ, हो गया। तो क्रय मूल्य हो गया यन, और विक्रय मूल्य हो गया m। तो बेचा गया m रुपये में, खरीदा गया n में, तो लाभ कितना हो जाएगा, इसलिए लाभ हमारे पास हो जाएगा m माइनस n, यही तो होगा। तो लाभ % कितना हो जाएगा भैया, लाभ इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपके पास n इंटू 100। आ गया ना, गजब का। देखिए ऐसे सवालों को ऐसे कर दिए, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, यदि फार्मूले में कन्फ्यूजन है तो तुरंत ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यस, आज के आपके सवाल काफ़ी हो चुके हैं, कल फिर आपको वीडियो अपलोड करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। हाँ देखिए, मैं तो अपना यूट्यूब चैनल बताना ही भूल गया, r.c.सिंह। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 95 54 62 88 30। कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत पुनः। चलिए अब हम जा रहे हैं चाय पीने, आपको भी पीना हो तो आ जाइए सब लोग। ठीक है, चाय आ गई।